कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम, मोक्षामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के शुद्ध भाव अधिकार की 45 और 46 नंबर की गाथा। गुरुदेव श्री के व्याख्यान कल अपन ने गाथा टीका पढ़ी थी और उसके बाद उसमें गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है वो अपन प्रारंभ करते हैं। 239 नंबर पेज, एक पैराग्राफ है, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। देखो यह गाथा आई, ये आई ना, अरस अरूपम अगंधम अवत्तम चेतना गुणम सद्दम जान अलिंगहणम जीवम निर्दिष्ट संठानम। ये गाथा तो सब जगह पे है। ये 46वीं गाथा है ना, ये समय सार में है, प्रवचन सार में है, नियम सार में है, पंचास्तिकाय में है, अष्टपाहुड़ में है और सठखंडागम में है। घनी जूनी गाथा छे। 46वीं ये गाथा प्रत्येक ग्रंथ में है, सब देखे हैं ना। प्रत्येक ग्रंथ में ये गाथा आई है। समय सार की 49वीं गाथा है और इसमें ये 46वीं गाथा आई है। अपन आगे चलते हैं, इसमें थोड़ी चर्चा गुरुदेव ने ली है। अपन ये 241 पेज ऊपर देखना, 3 लाइन छोड़ के, यहाँ ये कहते हैं, ये क्लीव शब्द आया ना, क्लीव, तो क्लीव का अर्थ नपुंसक है। कारण कि फिर नर नारी आया तो नर नारी क्लीव, तो क्लीव का अर्थ नपुंसक है। देखो टीका, यहाँ इन 2 गाथाओं में परम स्वभाव भूत ऐसा कारण परमात्मा, अनादि अनंत एक रूप प्रभु, जिसमें पर्याय का भी स्पर्श नहीं, यानी पर्याय भी जिसके ऊपर तरती है, ऐसा कारण परमात्मा। यह परम स्वभाव भूत ऐसा जो कारण परमात्मा, उसका स्वरूप, उसको समस्त पौद्गलिक विकार समूह नहीं है, ऐसा इन गाथाओं में कहा गया है। तो उसकी चर्चा करते हैं। पहले तो ये स्पष्ट किया उत्थानिका में कि चर्चा किसकी है, कि शुद्ध भाव की। कैसा है वह शुद्ध भाव निज ज्ञायक तत्व, के परम स्वभाव भूत कारण परमात्मा, जिसमें पर्याय का भी प्रवेश नहीं, वह समस्त पौद्गलिक विकार समूह इसको नहीं है, ऐसा इन 2 गाथाओं के द्वारा कहते हैं। निश्चय से 5 वर्ण नहीं प्रभु में, 5 रस नहीं, 2 गंध नहीं, 8 स्पर्श नहीं, और स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं। देखो ये क्लीव का अर्थ किया। अब अपनी दृष्टि के साथ मेल नहीं खाए तो मानस एकदम तिरस्कार कर देता है कि नहीं नहीं नहीं, अरे प्रभु क्या समस्या है कि क्लीव का अर्थ नपुंसक होता है। ऐसा जब गुरुदेव श्री ने व्याख्या में बताया तो बहुत लोगों ने ऐसा कहा क्लीव का अर्थ नपुंसक नहीं होता। तो गुरुदेव ने पीछे भी चर्चा करी उसकी, अपन ने जो छोड़ दी उसमें ये लिया क्लीव का अर्थ नपुंसक है, क्योंकि नर नारी आया ना, नर नारी क्लीव ऐसे। टीका में भी तो आज अमृतनाचार्य ने दिया। हाँ कैसा, ये पदम हाँ स्त्री पुरुष नपुंसक आदि। हाँ
लिया है ना, देखो इसकी संस्कृति गुरुदेव के लिए तो नहीं, यहाँ नपुंसक लिया है, यही तो बता रहे हैं। यहाँ वो क्लीब शब्द आया है अमृतचंद्र आचार्य का समय सार की टीका में, तो वहाँ गुरुदेव उसका अर्थ नपुंसक करते हैं, तो वो लोगों को स्वीकार नहीं होता। तो वे कह रहे हैं कि देखो यहाँ वहाँ भी नर नारी क्लीब आया, तो स्त्री पुरुष नपुंसक आया। यहाँ पद्म प्रमलधारी देव ने देखो लिखा है 238 पेज, निश्चयेन वर्ण पंचकम, रस पंचकम, गंध द्वितीयम, स्पर्श अष्टकम, स्त्री पुन नपुंसकादि विजातीय विभाव व्यंजन पर्याय आया ना इसमें। तो वही अर्थ अपन यहाँ गुरुदेव ने पढ़ा है, अपना पेज था 241 से। कहते हैं नहीं 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 प्रभु शांति रखो, मार्ग बहुत महिमावंत है। नाथ आत्मा को पकड़ना कोई साधारण बात नहीं है, सम्यक दर्शन कोई साधारण बात नहीं भाई। ये परमात्मा का भेंटा है, भेंटा माने मिलाप है, जो अनादि से स्वयं परमात्मा होने पर भी अपनी पर्याय में उससे कभी मिला नहीं, उसका कभी आस्वादन किया नहीं। तो उससे मिलने का, उसके आस्वादन का, उसके स्वरूप संचेतन का भाव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये कोई साधारण बात नहीं है। जिसमें परमात्मा की भेंट होती है, मिलन होता है, मिलाप होता है, ऐसी सम्यक दर्शन की पर्याय जिस इस परम स्वभाव भूत आत्मा में नहीं, उससे इसकी भेंट होती है। किसकी पर्याय की? सम्यक दर्शन की पर्याय भेंट करती है परम स्वभाव भूत, जिसमें ये पर्याय नहीं, ऐसे परम स्वभाव भूत परमात्मा की भेंट होती है। सूक्ष्म बात है भगवंत, स्त्री पुरुष नपुंसक आदि, ये क्लीब का अर्थ किया, मूल क्लीब है। यहाँ पाठ में तो नपुंसक स्पष्ट शब्द डाला है, पाठ में, टीका में, सब में। स्त्री पुरुष नपुंसक आदि पाठ की संस्कृत टीका है, इसमें नपुंसक स्पष्ट शब्द पड़ा हुआ है, संस्कृत टीका। यहाँ इन दो गाथाओं में परम स्वभाव भूत, परम स्वभाव भूत माने परम स्वभाव के जहाँ छायक भाव की कोई तुलना नहीं, जहाँ छायक भाव केवल ज्ञान की तुलना नहीं, जहाँ केवल ज्ञान भी द्रव्य के अनंत में अनंत में अनंत में भाग है। केवल ज्ञान का परिणाम अनंत में भाग क्यों कहा? इसलिए कहा अनंत गुणों का अभेद पिंड आत्मा, और उस ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय। तो ज्ञान गुण खुद ही अनंतवा अंश हुआ। अनंत गुणों का, गुणों की अपेक्षा से वो अनंतवा भाव हुआ ज्ञान गुण, और पर्याय अनंत अनंत काल तक निकलती रही। हाँ, वो पर्याय काल, हाँ, पर्याय अपेक्षा में वो अनंतवा। पहले तो गुण में ही हुआ, क्योंकि अनंत गुण स्वरूप एक आत्मा, और उस अनंत गुणात्मक आत्मा का एक ज्ञान गुण, और उस एक ज्ञान गुण की एक समय की अवस्था है केवल ज्ञान, तो वो अनंतमा भाग हुआ। अनंत में भाग में केवल ज्ञान है। देखो इसमें लिया ना, एवो गुणनो दरियो प्रभु, ऐसा गुणों का समुंदर यह प्रभु परम स्वभाव भूत, ऐसा जो कारण परमात्मा का स्वरूप, उसको समस्त पौद्गलिक विकार समूह नहीं है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। तो अपन ने ऊपर पढ़ लिया है, देखो 5 वर्ण 5 रस 2 गंध 8 स्पर्श, ये नहीं स्त्री पुरुष नपुंसक आदि विजातीय विभाव व्यंजन पर्याय आत्मा में नहीं। कुब्जादि संस्थान के 6 प्रकार हैं, ये आत्मा में नहीं, ये तो जड़ में है। फिर वज्र विषव नाराज आदि संगनन, ये आत्मा में नहीं, ये जड़ में है। अरे भगवान में तो, इस आत्म तत्व में तो इनका यानी सहनन का, संस्थान का, स्त्री पुरुष नपुंसक आदि विजातीय विभाव व्यंजन पर्यायों का, वर्ण गंध रस स्पर्श का,
सब का अभाव है। ये किसको है कि ये सारे भाव, ये परिणमन, ये समस्त भाव पुद्गलों के हैं। सहनन, संस्थान, स्त्री पुरुष नपुंसक आदि विभाव व्यंजन पर्याय और वर्ण गंध रस, ये किसके हैं? पुद्गलों के ही है। आगे चलना, बीच की 8-10 लाइन छोड़ के देखो नीचे पैराग्राफ। संसार अवस्था में अब बात थोड़ी सी यहाँ से सूक्ष्म आती। एक तो मोटी बात इतनी सामने आ गई, वर्ण रस गंध स्पर्श, स्त्री पुरुष नपुंसक आदि विजातीय विभाव व्यंजन पर्याय और कुब्जादिक आदि संस्थान और वज्र वृषभ नाराज आदि संघनन, ये सब आत्मा को नहीं, ये तो पुद्गलों के हैं। ठीक है, ये तो एक बात करी। अब देखो, संसार अवस्था में स्थावर नाम कर्म युक्त संसारी जीव को कर्म फल चेतना, संसारी अवस्था में स्थावर नाम कर्म एक इंद्रिय जीव जो कहा, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति, जंगल में पृथ्वी है ना, अंदर पृथ्वी, ये पृथ्वी के एक कण में पृथ्वी का एक असंख्य जीव है। पृथ्वी के असंख्य जीव मान पृथ्वी का एक असंख्य जीव है। खान में से पत्थर निकालते हैं ना, संगमरमर का, हीरा का, सोने का आदि इत्यादि, तो ये खान में से पत्थर निकालते हैं। फिर वो लिया कि रावण का महल स्फटिक का था, स्फटिक भी पृथ्वी का एक है। तो स्फटिक की दादरा यानी सीढ़ी, ये सब बात आई। आगे चलते हैं अपन, देखो 243 पेज। ये संसारी जीव को कर्म फल चेतना होती है। किसकी बात चल रही है? एक इंद्रिय के। कर्म यानी जड़ नहीं हो, कर्म यानी राग रूपी कार्य, मिथ्यात्व रूपी कार्य और उसका फल कर्म फल चेतना। स्पष्ट करेंगे गुरुदेव। एक इंद्रिय जीव के तो मिथ्यात्व ही है। ये मिथ्यात्व रूपी जो कर्म यानी कार्य, ये कर्म के फल का वेदन इसको है। और प्रत्येक प्राणी को पहले निगोद में, प्रत्येक प्राणी ने पहले निगोद में अनंत काल निकाला है। आप हम जो बैठे हैं ना, ये सब पहले अनंत काल निगोद में निकाल चुके। तो ये जैसे लड़की का पहले पीहर होता है ना, ऐसे ये जीव का पीहर निगोद है। सिद्धांत में लेख है कि पहले अनंत 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 भव निगोद में रहा, फिर अनंत काल उपरांत कोई त्रस हुआ, फिर मनुष्य हुआ और ये भी अनंत बार हुआ। ये सब एक इंद्रिय जीव को कर्म फल चेतना होती है। राग द्वेष की चेतना, चेतना कर्म फल लिया ना, तो राग द्वेष तो कर्म में आया, उसकी चेतना माने वेदन, दुख का वेदन एक इंद्रिय को है। ये इसमें मुख्यता से लिया, राग द्वेष नहीं है ये नहीं, और मुख्यता से उसका वेदन है। ऐसे हरे पीले फूल दिखते हैं ना बरसात में फूल। एक बार पीछे देखे थे, दो ऐसे बड़े सफेद फूल थे, कोई तोड़ गया, दिखाओ में ऐसा जाने अच्छे सुंदर। अनंत कर्म फल चेतना का वेदन करते हैं। राग देश और कषाय ये तो कर्म, कर्म यानी कार्य, कर्म यानी कार्य, और ये विकारी कार्य, इस कार्य का फल वेदन इसको है। तो हमको याद दिलाते हैं, प्रभु तू वहां अनंत बार रहा है, अनंत बार अनंत काल रहा है, इतना याद दिलाते हैं। फिर लिया त्रस नाम कर्म युक्त संसारी जीव को। दूसरा पॉइंट, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक जो त्रस जीव हैं, नारकी मनुष्य देव आदि सब, इनको कार्य सहित कर्म फल चेतना होती। ये क्या कहना चाहते हैं? अर्थ क्या किया कि इसको कर्म चेतना सहित कर्म फल चेतना होती। एक इंद्रिय को क्या गिनाई? अकेली कर्म फल चेतना। कर्म चेतना नहीं है तो खरी है, ऐसा नहीं कि उसके राग देश नहीं, मिथ्यात्व नहीं, उसके मिथ्यात्व का एकांत परिणमन चल रहा है, राग देश की वृत्ति है, लेकिन उसके मुख्यता कर्म फल वेदन की गिनकर उसे कर्म फल चेतना मुख्य गिनी। दुख की अधिकता है ना वहाँ पर, दुख की बहुत अधिकता है। तो उसको देखो,
कर्म है तो खरी, है तो अवश्य, लेकिन इसको यहाँ गिनने में नहीं आई। शास्त्र इसको नहीं गिनते हैं। शास्त्र के द्वारा जो एक इंद्रिय प्राणी निगोद पीहर वाला, इसके मुख्यतया कर्म फल चेतना गिनने में आई है, नहीं कर्म चेतना नहीं, यो नहीं समझना। कोई ऐसा कहे कि एक इंद्रिय को तो मात्र कर्म फल चेतना है और 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के अज्ञानी संसारी प्राणियों को कर्म फल चेतना है, उसमें साधक को भी है आंशिक। तो ऐसा गिने क्या कि ना समझो बात को, वहाँ कर्म फल चेतना की मुख्यता लेकर के गिनाई। शास्त्र में कर्म फल चेतना एक इंद्रिय को गिनाई गई है। शास्त्र उस कर्म चेतना को गिनते नहीं। एक इंद्रिय में कर्म चेतना यानी राग की चेतना और इसके फल का भोक्ता वहाँ है। एक इंद्रिय की बात करी। अब कहते हैं त्रस में कार्य सहित, पद ब्रह्मधारी देव का शब्द क्या, कार्य सहित कर्म फल चेतना। त्रस नाम कर्म वाले जीवों को, त्रस नाम कर्म युक्त संसारी जीव को, कार्य सहित माने कार्य अर्थात कर्म यानी राग आदि कार्य, द्रव्य कर्म नहीं। राग दया दान पुण्य पाप इन सबको कार्य कहते हैं। ये त्रस नाम कर्म युक्त संसारी जीव को कार्य सहित यानी कर्म चेतना सहित यानी शुभ अशुभ भाव की कर्म चेतना सहित कर्म फल चेतना होती है। एक इंद्रिय को अकेली कर्म फल चेतना होती है। त्रस जी वो कर्म चेतना लिखिए ना, वहाँ कर्म फल चेतना पढ़ना। एक इंद्रिय को अकेली कर्म फल चेतना होती है। त्रस जीव 2 इंद्रिय से देव मनुष्य आदि को कर्म चेतना सहित कर्म फल चेतना होती है। ये बात पंचास्तिकाय में भी पाठ आया है। कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा। अब तीसरा बिंदु आया। एक बिंदु में अज्ञानी प्राणियों के एक इंद्रिय वाले भाग को लिया, उसमें कर्मफल चेतना मुख्यता से गिनी, और 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय मनुष्य आदि तक सब ले लो, उसमें कर्म चेतना सहित कर्मफल चेतना गिनी, है ना। ये दोनों अज्ञान चेतना में डालो। अब आगे देखो, कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा। कार्य परमात्मा कौन है? केवल ज्ञानी परमात्मा। और कारण परमात्मा कौन है? केवल ज्ञान स्वरूप यह आत्मा। यहाँ आगे चल के थोड़ा गुरुदेव जब व्याख्या का और विस्तार करेंगे तो उसमें मोक्ष मार्ग को भी कारण परमात्मा का, हाँ, वो समझ लेते हैं अपन अभी के अभी समझ लेते हैं। शब्द 2 हैं, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, ये 2 रखना। अच्छा, एक वीतराग स्वरूप त्रिकाल रहने वाला आत्मा, उसके अवलंबन से प्रगति हुई मोक्ष मार्ग की पर्याय, और उस मोक्ष मार्ग की पर्याय वाले प्रयत्न के द्वारा उपजा मोक्ष की पूर्ण अवस्था। ठीक है। अच्छा, कहीं मार्ग को भी कारण, हाँ, ये 3 हैं। ये 3 हुए, एक वीतराग स्वरूप आत्मा त्रिकाली, एक उसके आलम्बन से प्रकटा हुआ वीतरागी मोक्ष मार्ग, और उस वीतरागी मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन से उपजी पूर्ण वीतराग दशा। 3 हुए। अब ये 2 शब्द हैं अपने पास, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। अभी अपन क्या करते हैं कि अनादि से जीव के मोक्ष मार्ग का कार्य उपजा नहीं, जबकि कारण परमात्मा मौजूद है। तो जिसने अपने त्रिकाली कारण परमात्म तत्व को एक रूप सदृश ध्रुव भाव को स्वीकार किया, तो यहाँ कारण परमात्मा कहेंगे ध्रुव भाव को, और उसके आलम्बन से प्रगटा जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम है, इसको कहेंगे कार्य परमात्मा। हाँ, अब इसके आलम्बन से उपजा है कार्य, इस कार्य में प्रवृत्त है, और इसका फल क्या आया कि वह पूर्ण वितराग केवल ज्ञान रूप कार्य भाव, तो वो कार्य कहलाया। तो ये मोक्ष मार्ग कारण परमात्मा कहते हैं। उस पूर्णता का कारण कौन है? हाँ, तो वो मोक्ष मार्ग। ये इस प्रकार की व्याख्या ख्याल में रखना है ना, ख्याल में रखना।
उसकी जरूरत यहाँ अपने को थोड़ी समझने में पड़ेगी। अभी कौन से दो शब्द आए, कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा। तो पहले की क्या कहा, एक इंद्रिय लिया, फिर त्रस 2 इंद्रिय से मनुष्य देव लिया। देव में भी कार्य सहित कर्म फल चेतना भोगता है। अब देखना, अब ज्ञानी को दो जगह डाला, ज्ञानी को 2 जगह डाला। ज्ञानी को संसारी में भी डाला और ज्ञानी को कार्य परमात्मा में भी डाला और कारण परमात्मा में भी डाला। ज्ञानी माने साधक दशा, तो साधक दशा को एक अपेक्षा कारण परमात्मा में लिया और एक अपेक्षा कार्य परमात्मा में लिया। लेकिन जितनी बाधक दशा है उसे यहाँ त्रस नाम कर्म युक्त संसारी जीव में लिया। सब में आ गया, वो साधक सब में आया, पेटे में। देखो अभी यहाँ कहते हैं सर्वार सिद्धि का देव भी। अब सर्वार सिद्धि में जितने देव हैं वे साधक हैं कि नहीं? तो साधक हैं तो उनकी साधक अवस्था में कार्य परमात्मा भी घटित होएगा और कारण परमात्मा भी घटित होएगा, और स्वयं ध्रुव स्वरूप है सो वह कारण तत्व भी घटित होएगा। और अभी रागांश शेष है तो कर्म फल चेतना कर्म चेतना भी घटित होगी। ठीक है, तो तीनों चेतना घटित हुई, शुद्ध ज्ञान चेतना भी, कर्म चेतना भी, कर्म फल चेतना। अभी अपन संसारी अवस्था की तरफ से बात कर रहे हैं, तो उसमें सर्वार सिद्धि का देव भी कर्म यानी राग के कार्य सहित राग के दुख फल कर्म फल चेतना को भोगता है। सर्वार सिद्धि में है ना नकुल सहदेव, तो वे साधक हैं, साधक यानी स्वरूप के आराधक हैं। और ऐसे में राग का भाग जितना है उतना कर्म भाव और उसका हर्ष शोक कर्म फल चेतना, और अपने स्वरूप का जितना आलम्बन उतनी शुद्ध ज्ञान चेतना। बड़े चक्रवर्ती मिथ्या दृष्टि इंद्र भी कर्म चेतना सहित कर्म फल चेतना भेजते हैं। एक इंद्रिय में अकेली कर्म फल चेतना गिनाई गई और 2 इंद्रिय से देव स्वर्ग नरक आदि मनुष्य आदि कर्म चेतना यानी विकार के कार्य सहित विकार का फल, कार्य सहित फल को भोगते हैं, कर्म सहित भोगते हैं। बहुत स्पष्टता है सब। तो मुमुक्षु ने कहा एक कार्य गिनाया और एक कर्म फल चेतना गिनाई। कार्य माने कर्म चेतना, तो गुरुदेव ने स्पष्ट किया। यहाँ जो कार्य शब्द का प्रयोग है ना, ये जो कार्य सहित कर्म फल चेतना माने कर्म चेतना सहित कर्म फल चेतना, ये कार्य कर्म चेतना है, लेकिन इसका फल भोगना ये कर्म फल चेतना है। अर्थात इसलिए तो यहाँ कहा कार्य सहित ऐसा लिया, एकला कार्य नहीं। भाषा देखो, कार्य सहित कर्म फल चेतना, अर्थात अकेली कर्म चेतना नहीं और ऐसे ही अकेली कर्म फल चेतना नहीं, किंतु कर्म चेतना सहित कर्म फल चेतना। यहाँ संसारी जीव की अपेक्षा लेना, इसमें सब ही मूलतया अज्ञानी और पेटे में साधक भी है। सूक्ष्म बात है। वीतराग का मार्ग बहुत सूक्ष्म, इसका तलिया लेना, इसका तलिया माने इसके तल में जो मूल रहस्य है, इसका तल लेना, इसके तल को तपाशना, मूल की खोज कर लेना, यह कोई अलौकिक पुरुषार्थ है। दुनिया में तो ये पुरुषार्थ ही नहीं। दुनिया में विज्ञान के ही कितनी बातें लोग करें, वो कोई पुरुषार्थ का कार्य ही नहीं। ये तो अपने वस्तु स्वरूप निज आत्म तत्व ज्ञायक प्रभु की महिमा में, ज्ञायक प्रभु कौन है यानी आत्मा कौन और अनात्मा कौन, इसकी तपास करना ये पुरुषार्थ है। अकेले शास्त्र अभ्यास को पुरुषार्थ नहीं जानना। शास्त्र अभ्यास और ज्ञान विज्ञान का जो कुज्ञान है उसका अभ्यास में कोई फर्क नहीं।
अपने आत्मा और अनात्मा के निर्णय के लिए आत्म तत्व को और अनात्म तत्व को भली भांति जानने में लगता हुआ जो प्रयत्न है उसको यहाँ पुरुषार्थ में गिनते हैं। आगे चलना जरा, अगला पेज आएगा। अगला पेज आ गया अपना 245, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, प्रश्न के ऊपर वाला। यहाँ देखो, कार्य परमात्मा के और कारण परमात्मा के शुद्ध ज्ञान चेतना। अब तीनों स्पष्ट हो गए अपने सामने। एक इंद्रिय जीव निगोद आदि के क्या गिनाई? कर्म फल चेतना मुख्यता लेकर के। और संसारी जीवों में दो भेद कर दो, एक अज्ञानी और एक ज्ञानी। तो ज्ञानी का जितना रागांश है वो कर्म चेतना कर्म फल चेतना, और अज्ञानी के एकांत कर्म चेतना कर्म फल चेतना। और अब जो ज्ञानी है उसको कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा तरीके देखो तो शुद्ध ज्ञान चेतना आ गई ना। कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा के शुद्ध ज्ञान चेतना, यहां भी ऐसा लिया। कार्य परमात्मा यानी केवल ज्ञानी और कारण परमात्मा यानी द्रव्य स्वभाव, ऐसा लिया है। ठीक है। कार्य परमात्मा यानी सिद्ध भगवान और कारण परमात्मा अर्थात, अब समझना जरा ये बात, कारण परमात्मा अर्थात सब आत्मा सत्ता रूप से कारण परमात्मा ही विराजमान है। और ये जितनी कर्म चेतना कर्म फल चेतना और जो स्वरूप वेदन से उपजी शुद्ध ज्ञान चेतना, ये सब पर्याय में उत्पन्न होते अद्धर भाव है। ठीक है, दुख और विकार को लिया मूल तो, लेकिन यहाँ पर ये इस गाथा में कहना क्या है? देखो, ये भी वही गाथा है जो समय सार में 49वीं गाथा है, प्रवचन सार में 172 नंबर की गाथा है। वहां भी किसकी खिलावट करी थी? 49 गाथा में अव्यक्त के बोल से शुद्ध आत्मा की खिलावट करी थी। और 172 नंबर की गाथा में अलिंगरण के बोल से भी आत्मा की ही खिलावट करी थी, जो पर्याय द्रव्य को नहीं स्पर्शती, ऐसा वह शुद्ध आत्मा है। ऐसा लिया था ना, ऐसा वह आत्मा। और इस 46, 45, 46 गाथा में भी किसको खिलाया है आचार्य ने? शुद्ध आत्मा को। कैसे खिलाया है वो देखो जरा, इसकी यहाँ की टेक्निक देखो कि एक कारण परमात्मा की बात करी, एक कार्य परमात्मा की बात करी, और एक इंद्रिय और दो इंद्रिय से लेके त्रस सारे। तो उसको अपन ऐसे ले लो कि स्थावर और त्रस, उनकी बात करी, कारण परमात्मा की बात करी, कार्य परमात्मा की बात करी। एक इंद्रिय निगोद आदि को कर्मफल चेतना बताई, त्रस को कर्म चेतना सहित कर्मफल चेतना बताई, और केवल ज्ञानी को कार्य शुद्ध चेतना बताई, या कार्य परमात्मा है तो शुद्ध ज्ञान चेतना बताई। लेकिन एक मजे की बात ये है कि वे चाहे केवल ज्ञानी हो, चाहे साधक हो, चाहे त्रस में पड़ती 4 गतियों में कहीं हो कि निगोद वाली त्रियंच गति में कहीं हो, सबके एक कारण परमात्मा सबके विराजमान है। तो सत्ता रूप से शुद्ध ज्ञान चेतना का कभी अभाव नहीं है, सत्ता रूप से। तो फिर क्या निकल करके आई बात ये निकल करके आई, भाई साहब, ये सब पर्यायों में होती हुई उठा पटक को गौण करो, और वह जो हर पर्याय में मौजूद रहता है कारण तत्व शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप सत्ता, उसका आलम्बन लो, वही उपाधि। टेक्निक पकड़ना ना इस गाथा में टीकाकार ने किस प्रकार इस बात को, क्योंकि जो अधिकार चलता है उस हिसाब से चर्चा चलती। दोबारा से, कार्य परमात्मा यानी सिद्ध भगवान, तीसरी लाइन पैराग्राफ की, कार्य परमात्मा यानी सिद्ध भगवान
और कारण परमात्मा यानी याद कर लेना, ये याद कर लेना माने चित्त में बिल्कुल फिट कर देना कि कारण परमात्मा यानी सब आत्मा सत्ता रूप से कारण परमात्मा ही विराजमान है। पर्याय में दुख और विकार तो अद्धर में रहता है। ये कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, ये तो प्रकट की बात है। कारण परमात्मा है, लेकिन जहां तक इस मिथ्यात्व है तो इसका चेतना ज्ञान नहीं प्रकट। कारण परमात्मा तो सब जीवों के सदा काल त्रिकाल अपने कारण स्वरूपता से विराजमान है, सत्ता रूपता से विराजमान है, व्यक्त नहीं है। उसका ज्ञान चेतना का, शुद्ध ज्ञान चेतना का भाव। तो जब तक मिथ्यात्व है तो उसका माने अपने पवित्रता के ज्ञान रूपता का चेतना और ज्ञान नहीं। ये तो सम्यक दर्शन होता है तब से ज्ञान चेतना होती है। समझो कि द्रव्य स्वभाव में ज्ञान चेतना है, लेकिन ये शक्ति रूप से, ध्रुव रूप से है, वेदन रूप से नहीं। तो मुमुक्षु ने प्रश्न किया, थोड़ा बारीक विषय है आने वाला। वस्तु है, वेदन में नहीं। तो गुरुदेव ने कहा इसको ऐसे समझो, है ना। देखो दो बातें समझना ना, वस्तु शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप है और वेदन में शुद्ध ज्ञान चेतना है नहीं। यही बात समझना, अज्ञानी के यही तो है अनादि से। शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूपता है, शक्ति है, शुद्ध ज्ञान चेतना रूप शक्ति की सत्ता मौजूद है, लेकिन प्रकट वेदन में नहीं। तो उसने उस बात को इस प्रकार कहा कि महाराज आपने क्या ऐसा फरमाया कि वस्तु में है वेदन में नहीं? तो कहे हाँ सुनो, ध्रुव में वेदन होता नहीं। ये तो वेदन रूप गिनने में आया तो कार्य परमात्मा यानी केवल ज्ञानी और कारण परमात्मा यानी त्रिकाली सत्ता चैतन्य सत, शुद्ध ज्ञान चेतना होती है। अब यहाँ वेदन रूप गिना जाएगा तो कार्य परमात्मा को लेना है, शुद्ध ज्ञान चेतना का वेदन। क्योंकि कारण परमात्मा थोड़ी वेदन करता है। वो तो वेदन करता नहीं, ध्रुव को तो वेदन, क्योंकि वेदन क्या है, वेदन क्या है, वेदन कार्य रूप भाव है, शक्ति रूप नहीं, व्यक्ति का भाव है। तो वो वेदन जो व्यक्ति का भाव है वो तो ध्रुव में होता नहीं। शुद्ध ज्ञान चेतना होती है अथवा कार्य चेतना यानी भगवान सर्वज्ञ परमात्मा, और कारण चेतना तो त्रिकाली ध्रुव में है लेकिन वेदन में नहीं। तो कहा कि जो मोक्ष का मार्ग प्रकटा इसको कारण चेतना कहा। लो अब वो बात आ गई, अब वो बात आ गई, समझना जरा। मोक्ष मार्ग की पर्याय को भी कारण चेतना कहा। एक तो त्रिकाली ध्रुव शक्ति स्वरूप सत्ता शुद्ध चेतना, ये कारण, और एक जो स्वरूप में शक्ति का जो भंडार है, शुद्ध ज्ञान चेतना मयता है, उसका आलम्बन लेकर प्रकट वेदन में जो शुद्ध ज्ञान चेतना आई, उस वेदन की पर्याय में वृद्धिनगत होते हुए कार्य रूप पूर्णता की प्राप्ति। तो यदि पूर्णता को कार्य कहेंगे तो मोक्ष मार्ग को कारण कहेंगे, और मोक्ष मार्ग को कार्य कहेंगे तो उसके आलम्बन भूत अपने यह त्रिकाली तत्व को कारण कहेंगे। ठीक है, ये बात यहां से उठी। जो मोक्ष का मार्ग प्रगटा ये कारण चेतना है, कारण परमात्मा की शुद्ध ज्ञान चेतना होती है। अब इसमें क्या घटित हो गया कि मोक्ष मार्ग शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप है, मोक्ष वो भी शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप है, और आत्मा वह तो त्रिकाल शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप है। तो तीन बातें खड़ी हो गई। अगली तीन लाइन, समय सार तीन प्रकार का कहा। समय सार माने आत्मा, आत्मा। तो समय सार तीन प्रकार का कहा। एक ध्रुव समय सार, एक पूर्ण पर्यायवंत सिद्ध समय सार,
और एक मोक्ष के मार्ग के साधक पना यानी स्वभाव के अवलंबन से आनंद उत्पन्न हुआ, ये समझ सकते। 3 हुए। वेदन में तो जो प्रगटा कारण परमात्मा से जो प्रगटा, इसका वेदन है। त्रिकाली कारण परमात्मा का वेदन नहीं होता है। त्रिकाली कारण परमात्मा में वेदन नहीं होता और त्रिकाली कारण परमात्मा का वेदन नहीं होता। त्रिकाली कारण परमात्मा से जो प्रगटपना होता है अनंत गुणों की निर्मलता का, वेदन उसका होता है। आगे देखो, कार्य परमात्मा के और कारण परमात्मा के शुद्ध ज्ञान चेतना होती है, उसमें तो शुद्ध ज्ञान का ही वेदन है। अतीन्द्रिय आनंद का उछाला भरती उछाला मारती है। जैसे नदी में बहुत पानी हो उछाला मारे, ऐसे ज्ञानी के समकिति के ज्ञान चेतना उछाला मारती है। ध्रुव में से प्रगट पर्याय में आता है, यानी शक्ति की व्यक्तता होती है, लेकिन वहाँ अंश है और ये पूर्ण कार्य परमात्मा में पूर्ण है। समझ में आया? जो साधक दशा है वो आंशिक है और जो साध्य अवस्था केवल ज्ञान सिद्ध अवस्था है वो पूर्ण है। समझ में आया? नहीं तो इसमें कोई कहे कि कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, उनको तो आपने शुद्ध ज्ञान चेतना या शुद्ध चेतना कहा, तो समकिति को क्या शुद्ध ज्ञान चेतना नहीं? ऐसा प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि अभी आपने सर्वार सिद्धि के देव को कर्म फल चेतना गिनाई थी कि नहीं गिनाई? सुनो, ऐसा नहीं भैया, इस बात को यहाँ गौण रखकर किया है। यहाँ तो उत्कृष्ट बात कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा की ली है। शुद्ध ज्ञान चेतना का उत्कृष्ट भाव सत्ता रूप से कारण परमात्मा और प्रकट रूप से कार्य परमात्मा, केवल ज्ञानी सिद्ध परमात्मा, ऐसा उत्कृष्ट लिया। नहीं, 5 चेतना कैसी? अच्छा, चलो देखते हैं, अभी तो ये चल रहा है। चेतना कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना ज्ञान फल चेतना। नहीं ऐसे नहीं कहा। कर्म और कर्म फल में दोनों भेद हो जाते हैं। अच्छा, ठीक। चलो देखते हैं। अभी तो अपने जो विषय चल रहा है इसमें 3 पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। हाँ, जो अभी सब सुन रहे हैं ना, तो उनको क्या बात 3 पॉइंट याद में दोबारा से कराता हूँ कि 2 शब्द आए थे, कारण परमात्मा कार्य परमात्मा। तो इसमें 3 अवस्थाएं ली, बाधक अवस्था है वो शक्ति रूप आत्मा, साधक अवस्था और पूर्ण साध्य अवस्था। तो साधन भाव, साधक भाव और साध्य भाव। साध्य भाव कहा पूर्ण केवल ज्ञान को, साधन भाव कहा रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय रूप परिणमन साधना को, और साधन भाव कहा अपना त्रिकाली ज्ञायक तत्व को। तो कभी ज्ञायक तत्व को कारण परमात्मा कहते हैं और जो रत्नत्रय की परिणति है उसे कार्य परमात्मा कहते हैं। कभी रत्नत्रय की परिणति को कारण परमात्मा कहें तो पूर्ण ज्ञान को कार्य परमात्मा कहते हैं। ऐसी बात आई थी। और उसकी कर्म फल चेतना और कर्म चेतना की बात आई तो उसमें एक इंद्रिय को कर्म चेतना होने पर भी मुख्यता से कर्म फल चेतना कही, त्रस को कर्म और कर्म फल चेतना कही। यहाँ पर एक प्रश्न उठा कि समकिति को क्या शुद्ध ज्ञान चेतना नहीं है? ऐसा प्रश्न उठा कि नहीं ऐसी बात नहीं, यहाँ बात को इसको गौण रख करके बात की गई है। यहाँ तो उत्कृष्ट बात की गई क्या कि कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा। कार्य परमात्मा में लिया साध्य भाव और कारण परमात्मा में लिया साधन भाव। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को भी अंतर आत्मा के आनंद के वेदन में ज्ञान चेतना ही है
और जितना अभी राग है इतनी अभी कर्म चेतना है, और जितना हर्ष शोक रूप वेदन है इतनी कर्म फल चेतना। शुद्ध ज्ञान चेतना भी है, कर्म चेतना भी है, कर्म फल चेतना भी। साधक जीव को 3 प्रकार की चेतना है। परमात्मा को एक शुद्ध ज्ञान चेतना ही है, और अनादि मिथ्या दृष्टि को स्थावर में कर्म फल चेतना अकेली, और अनादि मिथ्या दृष्टि पंचेंद्री को कार्य सहित कर्म फल चेतना। कर्म नाम कार्य करते करते राग करे, पुण्य किया, विकल्प किया, ये किया, ये किया, ये किया और वह किया, ये राग रूपी कार्य सहित कर्म फल चेतना। आ गया यहाँ पूरा, दोबारा से इसलिए बोल देते हैं, ख्याल में नहीं आया जल्दी में। देखो, सम्यक दृष्टि जीव को क्या लिया कि जितना आनंद का वेदन है वह ज्ञान चेतना ही है, जितना राग है उतनी कर्म चेतना है, और उस राग के काल में जितना हर्ष शोक रूप परिणमन है वह कर्म फल चेतना है। और जो पूर्ण भाव को प्राप्त केवल ज्ञानी सिद्ध परमात्मा अरिहंत परमात्मा है, उनको एकली शुद्ध ज्ञान चेतना है। और जो एकांत मिथ्या दृष्टि एक इंद्री में हो चाहे त्रस में हो, उनको 2 प्रकार कहे। स्थावर को अकेली कर्म फल चेतना कही, और त्रस नाम कर्म प्रकृति युक्त जो 2 इंद्री से 5 इंद्री तक के जीव को कर्म चेतना सहित कर्म फल चेतना कही गई है। आगे चलते हैं अपन, देखो आगे आना 247 पेज में। यहाँ ये कहा, कार्य समय सार भगवान पूर्ण कारण समय सार को सहज फल रूप शुद्ध ज्ञान चेतना होती है। अब देखो यहाँ क्या कहा, मोक्ष मार्ग को भी कारण समय सार कहते हैं, कारण समय सार त्रिकाल को भी कहते हैं, और उस त्रिकाली के अवलंबन से जो मोक्ष मार्ग रूपी कारण प्रकट हुआ है, उस कारण भाव को भी कारण कहते हैं, और उससे जो कार्य नाम पूर्ण केवल ज्ञान रूप फल की प्राप्ति होती है उसे कार्य समय सार या कार्य परमात्मा कहते हैं। कारण समय सार त्रिकाल को भी कहते हैं। समय सार में जयसेनाचार्य की टीका में है, यह सब बात टीका में है, ये सब बात टीका में है, सब बात देखी है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं सब देखी है, कोई चूकी नहीं है। अरे गुरुदेव तो यूं है ना कि जिनने अपने स्वरूप को अपनी परिणति में अनुभव में प्रत्यक्ष संचेतन में लिया है, तो सारा जिन शासन उनके समक्ष है। ज्ञान चेतना ज्ञानी को सहज फल रूप होती है, और केवली को पूर्ण रूप होती है। इसलिए सहज शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप, अब तो कहते हैं स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान चेतना त्रिकाली स्वरूप निज कारण परमात्मा। अब ये पॉइंट पकड़ना, अब ये पॉइंट क्यों पकड़ना कि सुनो, इसलिए कि सब जीवों का यहाँ वर्णन आ गया। इस 45-46 गाथा में सब जीवों का और उनकी चेतना का वर्णन आ गया ना। तो उसके चार्ट में क्या बात आई कि जो पीहर है ना, निगोद, पीहर माने मायका, तो जो जीव का मायका है पीहर, वो निगोद जो एक इंद्री है, वहां कर्म फल चेतना की मुख्यता जानना, ठीक है। और त्रस नाम कर्म युक्त जो संसारी अवस्था में पड़े जीव हैं, उसमें अज्ञानी लेना मुख्यतया, तो उनको कर्म चेतना सहित कर्म फल चेतना, ठीक है। और पूर्ण भाव को प्राप्त हैं वे केवल ज्ञानी अरिहंत भगवान, उनको शुद्ध ज्ञान चेतना, ठीक है। अब रह गया एक कारण परमात्मा जीव का। ये तो थी अवस्थाओं की बात, पर इन सब अवस्थाओं में चाहे वह मायके की पीहर की अवस्था हो, 4 गति में परिभ्रमण की व्यवहार जीव की 4 गति रूप ये त्रस
और वो त्रस में 2 इंद्री से 5 इंद्री तक की अवस्था हो या पूर्ण साध्य रूप प्राप्ति की अवस्था, इन सब में बताओ वह क्या है जो सब में विराजमान है। वह है अपना निज कारण परमात्मा, त्रिकाल ध्रुव रूप, शुद्ध ज्ञान चेतनामय, शुद्ध ज्ञान चेतनामयता के भाव से रहा हुआ वह कारण तत्व सब पर्यायों में मौजूद है। इसलिए उपादेय कौन निकला, पॉइंट ये, इसलिए ये बात है। देखो अभी बहुत अच्छी बात इसमें कही, इससे आथी लिखा ना, आथी माने इससे, इससे माने किससे, कि जितना वर्णन आया इससे। सहज शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप, अभी कहते हैं स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान चेतना त्रिकाली स्वरूप, निज कारण परमात्मा। फिर पढ़ा गुरुदेव ने, इससे सहज शुद्ध ज्ञान चेतना त्रिकाली, जिसका वेदन नहीं, ध्रुव का वेदन नहीं, सहज शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप निज कारण परमात्मा, संसार अवस्था होवे अथवा के मुक्त अवस्था में भी सर्वदा एक रूप होने से उपादेय। अवस्थाओं के भेद देखने जाएं तो निगोद अथवा 2 इंद्री से 5 इंद्री अथवा केवल ज्ञान अर्हंत सिद्ध अवस्था, इन अवस्थाओं में चेतना के अनेक भेद पड़ गए। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, शुद्ध ज्ञान चेतना, पड़ गया ना फर्क। लेकिन इन सब अवस्थाओं में सर्वदा हमेशा एक रूप होने से कौन उपादेय है कि सहज शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप निज कारण परमात्मा, वह सब अवस्थाओं में विद्यमान विराजमान होने से उपादेय है। ये क्या है, ये क्या है? अरे ये उपदेश नहीं है, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। क्या लॉजिक आया है इसमें? किसको उपादेय करना? कि भैया उसको उपादेय करो जो सर्वदा ऐसा का ऐसा रहे, उसे करो। जो पलट पलट जाए वो उपादेय नहीं, ऐसी करके बात करी है। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के काल में भी और ज्ञान चेतना में उपादेय तो एकला आत्मा ही है। त्रिकाली भगवान ये ही अंदर में आदरणीय है, दूसरी पर्याय भी इसमें आदरणीय नहीं, केवल ज्ञान की पर्याय भी आदरणीय नहीं, सिद्ध अवस्था भी आदरणीय नहीं। ये कौन सा ग्रंथ चल रहा है? नियम सार। अधिकार कौन सा चल रहा है? शुद्ध भाव अधिकार। इस अधिकार का मंगलाचरण कहाँ से हुआ है? जीवादि बहित तच्चम हेयम उवादेयम अपणो अप्पा, यहाँ से मंगलाचरण हुआ है। हाँ, अरे दूसरी पर्याय भी इसमें आदरणीय नहीं। ये कहा सर्वदा एक रूप होने से। देखो लॉजिक है कि नहीं? लॉजिक से करी ना बात मुनिराज ने, टीकाकार ने। भगवान तो त्रिकाली एक रूप होने से उपादेय है, ऐसा हे शिष्य तुम जानो। गाथा आई है, अव्यक्त भी अंदर आ गया कि वाणी द्वारा न कह सके ऐसा अव्यक्त आत्मा, इसकी जो पर्याय होती है, इसके वेदन में आनंद है। त्रिकाली में चेतना है, शुद्ध ज्ञान चेतना मयता है, लेकिन ये ध्रुव है। उस तरफ सन्मुख होकर वेदन करना, तो इसको ज्ञान चेतना कहते हैं। और भगवान पूर्ण परमात्मा तो, कार्य परमात्मा अरिहंत प्रभु तो ज्ञान चेतना है ही, ऐसी यहाँ बात कही है। फिर इसी में इसकी टीका में जो मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने एक पद्म नंदी पंचविंशति का कलश यहाँ पर प्रस्तुत किया है, उसकी भी थोड़ी चर्चा अपन देखते हैं। प्रवचन नंबर 50।
पद्म ब्रह्मधारी देव मुनि कहते हैं, वो किसके कलश के संदर्भ से नहीं, वो किसका, पद्मनंदी आचार्य का, पद्मनंदी पंचविंशति के, तो पद्मनंदी आचार्य के संदर्भ से कहते हैं मेरा ऐसा मंतव्य है, मेरा ऐसा विचार है। विचार माने अकेला कहने का विचार नहीं, मंतव्य है माने श्रद्धा है। मेरी ऐसी प्रतीति है कि आत्मा पृथक है। तो एक बोल से न लिया, आत्मा अंदर जुदा है और इसके पीछे जाने वाला कर्म जुदा है। आत्मा के कारण कर्म चलता नहीं, कर्म स्वयं स्वयं के कारण से आत्मानी पाछड़ पाछड़ चाले छे, आत्मा के पीछे पीछे चलता, संग संग नहीं करता। आत्मा के कारण से नहीं, क्योंकि भिन्न द्रव्य है। आत्मा अंदर भिन्न चलता है और कर्म भिन्न चलता है। भिन्न कर्म के कारण आत्मा नहीं चलता और आत्मा के कारण से कर्म साथ में नहीं आता। बीच का छोड़ना पैराग्राफ, ये देखना। इसे तो लंबा लिया है इसमें गुरुदेव ने, थोड़ा बस इतना लेते हैं, समय हो रहा है। ये है ना दूसरा वाले पैराग्राफ में कि कर्म की अति निकटता से जो विकृति होती है, पहले एक बोल क्या लिया कि कर्म जो साथ साथ में चलता है वह आत्मा से पृथक है। दूसरे में कहा कर्म की अति निकटता से जो विकृति होती है वह भी उसी प्रकार, उस ही प्रकार, किस प्रकार, जैसे वह जो कर्म है ना भिन्न द्रव्य गुण पर्याय वाला, उसी प्रकार आत्मा से, आत्मा में होती विकृति जुदा है। एक भव में से दूसरे भव में जाए या भव में रहे तो तीनों प्रकार भिन्न है। कौन कौन भिन्न हो गए? आत्मा भिन्न गिनाया, संग में रहा द्रव्य कर्म भिन्न गिनाया, संग में रहा या चलता है वो भिन्न गिनाया, और विकार है वो भी भिन्न गिनाया, और तीनों सत हैं, तीनों सत हैं। सत कैसे हैं कि अपने से हैं, उनको पर की अपेक्षा नहीं, विकार को कर्म की अपेक्षा नहीं, विकार को आत्मा की अपेक्षा नहीं, आत्मा को विकार और द्रव्य कर्म की अपेक्षा नहीं, द्रव्य कर्म को आत्मा और विकार की अपेक्षा नहीं। भले विकार है यह भी उत्पाद व रूप सत है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है ना, तो तीनों सत हैं। तो विकार भी अपने से सत है, कर्म से नहीं, आत्मा से नहीं, द्रव्य से नहीं, पर्याय में होता है, वह स्वतंत्र है। अब गुरुदेव कहते हैं ऐसे आत्मा की बात सुनी ही कब है इसने, है ना अंदर ये सारी बातें, और इसकी चर्चा थोड़ी शेष है, वो अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए